आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपको नहीं समझ आ रही कि आपके पार्टनर अब कहाँ पे जा रहे हैं, किसको टाइम दे रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और आप इस चीज़ को जब पूछते हैं तो आप लोगों की अक्सर औक़ात लड़ाई हो जाती है, ठीक है? तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं? क्या उनकी लाइफ़ में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है? तो आज हमारी रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी की, ठीक है? तो जितना ज़्यादा पॉज़िटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को पॉज़िटिव रखेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है ना, अपनी इंटेंशंस को, उतनी ज़्यादा क्लियरली निकल के आएगी ये रीडिंग। ओके, लेट्स सी स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, आपके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं मुझे क्लियरली ज़ाहिर हो जाएँ। ओके जनाब, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं? 6 ऑफ स्टार्स। तो इस टाइम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ये ज़ाहिर कर रही हैं कि उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको लेके ना वो कह लें कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कह लें कामयाब हैं या उनकी उनकी अटेंशन कहीं शिफ्ट ज़रूर हुई है, ठीक है ना? सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर की अटेंशन शिफ्ट हुई है या उनकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि किसी को इंटेंशन आ जाती है, इंट्यूशन आ जाती है कि किसी और की नज़र है, ठीक है ना? तो यहीं पे आपके पार्टनर की भी उस इंसान की तरफ अटेंशन जा चुकी है जिसकी नज़र थी पास्ट में, ठीक है? ओके, लेट्स सी मोर कि क्या है, क्या वो वाक़ई किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं? ओके, लेट्स सी क्या वो वाक़ई किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं? सन ऑफ स्टाफ। तो मीन्स कि आपके पार्टनर इस टाइम कहीं पे इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर पैशनेट हुए हुए हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना इस चीज़ के ऊपर किसी न किसी इंसान को लेके उनके माइंड में ज़रूर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? एक स्टार्टिंग की क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है? वो क्यूरियोसिटी उनके माइंड में अभी चल रही है किसी न किसी इंसान को लेके, ठीक है? हाँ, अभी हम आगे चेक करेंगे कि क्यों कौन हो सकता है वो पर्सन, ठीक है? लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि कोई इंसान ऐसा ज़रूर है आपके पार्टनर की लाइफ़ में जिसके मुतल्लिक उनकी क्यूरियोसिटी माइंड में चल रही है कि उसको जानना कैसा है। जैसे स्टार्ट में किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दिया जाता है क्योंकि एक दूसरे को जानने की जल्दी होती है। तो यही चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में भी चल रही है। चेक करते हैं क्या वो वाक़ई थर्ड पर्सन है, सन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर अनकरीब हो सकता है उसको कोई प्रपोज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं कि हो जाएँ और उस इंसान की तरफ ये कार्ड्स क्लियरली शो करता है कि आपके पार्टनर उस इंसान को अनकरीब बताने वाले हैं, ठीक है? आपकी तरफ से जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो इसी बेस पे चल रहा है क्योंकि उनकी अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़, सन ऑफ कप ये ज़ाहिर कर रहा है कि वो अनकरीब उस बंदे को ये बताने वाले हैं कि उनको उनकी तरफ अटेंशन हो रही है, अट्रैक्शन फ़ील कर या उस इंसान से वो कह लें कि ना सेड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें वो वाक़ई बताने वाले हैं। जनाब, चेक करते हैं कि वो इंसान कौन हो सकता है? क्या आपके पार्टनर का एक्स है या नेक्स्ट है? कौन है? कौन है आप लोगों की लाइफ़ में वो इंसान? दैट तो मीन्स के ये इंसान हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक्स हो जो कि चेंज हो गया, जिसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, मतलब जिसकी तरफ क्यूरियोसिटी आपके पार्टनर की इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है? तो और चेक करते हैं कि क्या इस टाइम इन दोनों के दरमियान में किस टाइप का ताल्लुक चल रहा है। 7 ऑफ कप्स। तो मीन्स के ये जो अभी स्टार्ट दोबारा से न्यू बिग स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जस्ट दिखावा है, कह लें कि बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही हैं दूसरों को, एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, ठीक है? 7 ऑफ कप्स ये बातें शो करता है कि इंसान के माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसके बरअक्स होती हैं चीज़ें, ठीक है ना? जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आज आपके पार्टनर को अपने एक्स में या जो भी ये पर्सन है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी को पिक करना है आपने। उस इंसान में जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं बेसिकली वो एक ख़याली पुलाव है। असल उसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज है। अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत हैप्पी पर्सनैलिटी का माइंड का बंदा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज है, आपको वो अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको वो बातें सुना रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप बना दिया है उस इंसान की वजह से, तो अनकरीब जब उनके सामने ये सारी बातें खुलेंगी तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कह लें रिग्रेट होगा, शर्मिंदगी होगी।
चेक करते हैं। अच्छा जनाब, और देखते हैं इस रिश्ते में क्या है, क्या वाक़ई इनका रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट होने वाला है और सीरियस होगा या जस्ट आर्ज़ी? बहुत 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो मीन्स के इनका रिलेशनशिप जब इन्हें अपनी एक-दूसरे की हकीकत सामने आएगी तो इन्हें बहुत दोनों को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अगेन होने वाला है। ये अगेन क्लोज़ ज़रूर होंगे एक-दूसरे के, ठीक है? अगेन क्लोज़ होंगे एक-दूसरे के और ये दोबारा से वही चीज़ें कह लें कि बर्दाश्त करेंगे, फ़ील करेंगे जो चीज़ें इन्होंने पहले अपने रिश्ते में की हैं, ठीक है? मतलब इनका रिलेशनशिप अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, बहुत ज़्यादा इनके लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इन लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि उनके आहिस्ता-आहिस्ता को कैसे क्लोज़ हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन जानते हैं एक-दूसरे की, कह लें कि एक-दूसरे के बारे में बहुत हद तक पहले ही जानते हैं। अभी दोनों ही एक-दूसरे की तरफ इसीलिए क्लोज़ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चीज़ें शायद चेंज हो गई हैं, चीज़ें शायद पहले जैसी नहीं रही हैं, बेहतर हो गई हैं, ठीक है? लेकिन हकीकत ऐसी है कि चीज़ें शायद पहले से बदतर हो गई हैं, ठीक है? और आगे-आगे जब इन्हें आइडिया होगा तो दोनों ही इसी तरह सर पकड़ के बैठेंगे जिस तरह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने कमरे में सर पकड़ के बैठा हुआ है। ओके, चेक करते हैं आपके मुताल्लिक आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं। वो आपको क्या छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हैं? ओके जनाब, मेरे व्यूअर्स की क्या है सिचुएशन? डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स। अच्छा जनाब, तो आपको लेके आपके पार्टनर इस टाइम जो चीज़ें फ़ील कर रही हैं वो ये हैं, पहली चीज़ ये कि आपके साथ थोड़ी-सी तलख कलामी हो रही होगी उनकी, ठीक है? कुछ ऐसी बातें आपको की जा रही होंगी जो शायद आप बर्दाश्त ना कर पा रहे हो, ठीक है? ये बातें उनकी तरफ से नहीं है लेकिन इस टाइम उनका जो कह लें कि तरीक़ाकार है वो गलत ज़रूर चल रहा है और हो सकता है आपके पार्टनर इस टाइम टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हों, आपके ऊपर नज़र रख रहे हों और उल्टा आपको ही बहुत सारी बातें सुनाते हों, ठीक है? कुछ चीज़ें इस टाइप की मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो इस ये सब इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो और मेबी उनके माइंड में कहीं न कहीं सेपरेशन का या छोड़ने का माइंड बना हुआ लग रहा है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या है उनके माइंड में और क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं उनकी, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव। 10 ऑफ कॉइन्स, ओके। तो कोई ना कोई गैदरिंग करने का सोच रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा जनाब, तो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन उस इंसान के साथ कोई ना कोई मीटअप प्लान कर रहे हैं, कहीं न कहीं मिलने की कोशिश है उनकी, वो चाह रहे हैं कि उनकी कोई मीटिंग हो जाए उस इंसान से, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको लेके भी परेशान है कि आपको कैसे बताया जाए या कैसे साइड पे किया जाए। कुछ चीज़ें आपको लेके कन्फ्यूज़ कर रही हैं उनको, लेकिन उस इंसान के साथ मीटअप का बहुत ज़्यादा इनका माइंड बन रहा है। कहीं न कहीं मीटिंग ज़रूर करने वाले हैं अनकरीब, ये कहीं भी रेस्टोरेंट में, पार्क में, कहीं भी ऐसी जगह पे जाके मीटअप ज़रूर हो सकता है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व नज़र आ रही है और बहुत से लोगों के साथ हो सकता है ये रीडिंग रेज़ोनेट करे। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कितनी रेज़ोनेट कर रही है आपसे ये रीडिंग। ओके जनाब, लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट के वापस आएँगे या नहीं। 10 ऑफ कप्स, ओके। तो मीन्स के आपके पार्टनर को बेहतरीन किस्म का रिग्रेट बोल लें, ठीक है, शर्मिंदगी बोल लें होगी आपको छोड़ने की, ठीक है ना? आपके साथ जो मामलात थे और मेबी वो आपकी तरफ लौटें और आपको डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ करें, लेकिन ये बहुत अचानक नहीं होगा, ये एक टाइम पीरियड के बाद होगा, ठीक है? जब वो इस सारे कार्मिक फ़ेज़ से गुज़रेंगे, ठीक है ना? ये उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि वो आपकी तरफ आएँ और आपको शादी के लिए ऑफ़र करें और अगर आप लोग शादीशुदा लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेबी आपके पार्टनर एक दोबारा से न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ़ बिगिनिंग करें, ठीक है ना? अपने साथ एक दोबारा से आपको हो सकता है कि कहें कि अब वो कहीं और नहीं जाएँगे और आपकी तरफ रहेंगे। तो ये उनका नेक्स्ट फ्यूचर में, लेकिन ये एक करीब-करीब मुझे नहीं महसूस हो रहा, मुझे इस पूरी रीडिंग में जो वाइब्स आ रही हैं वो थोड़ी दूर की आ रही हैं। ये जो डिसीज़न है ये बहुत आगे जाके होगा, ठीक है? अभी वो इस कार्मिक फ़ेज़ में एंटर हो रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। आपने अपना माइंड ज़रूर बना लेना है और अगर आपको वाक़ई ये रीडिंग रेज़ोनेट लग रही है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवा के अपनी बहुत सी बातें डिस्कस करके, मतलब कि पर्सनल रीडिंग में बहुत सी बातें डिस्कस होती हैं और उसके बाद क्लियरली गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है ना? तो वो करवा सकते हैं।
ओके जनाब, इस रीडिंग की ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितनी परसेंट रेज़ोनेट हुई आपसे, और आप लोगों को कोई गाइडेंस मज़ीद चाहिए हो तो मैं मज़ीद इस तरह की रीडिंग्स करती रहूँगी। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। तुम्हारा दिल उदास है और तुम रोना चाहते हो तो ये वीडियो एग्जैक्ट तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसको स्किप कर दोगे तो ये यूनिवर्स का मैसेज मिस कर दोगे। चेक करते हैं कि यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट प्लान किया है। 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो यूनिवर्स तुम्हें किसी ऐसे इंसान से छुटकारा दिलाना चाहता है जो बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, जो तुमसे उस तरह से प्यार नहीं करता जो तुम जिस तरह से तुम प्यार करते हो। अगर तुम उस इंसान के लिए परेशान हो तो बेसिकली यूनिवर्स तुम्हें कहना चाह रहा है कि तुम इस तरह का जो भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं उसको निकाल दो, बिकॉज़ वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है। अगर ये चीज़ तुमसे रिलेट कर रही है तो तुम अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो और उसमें जान सकते हो कि वो इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं।